बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलेंगे शेखुपुरा का, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर इन एक्शन आ गई। शाहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक हिना रहमान इन एक्शन आ गई। शेखुपुरा में हिना रहमान ने अपनी स्पेशल इंस्पेक्शन टीम के हमरा शेखुपुरा में वाक़या तमाम टोयोटा स्टैंड का दौरा किया, जिसमें गाड़ियों की इंस्पेक्शन और मुसाफिरों से किरायाजात के मुतालिक गुफ्तगू की। हिना रहमान ने कहा कि मुसाफिरों से ज्यादा किराया लेने वालों और खस्ता और नाकस हालत की गाड़ियां चलाने वाले टोयोटा अड्डा किसी मुआफी के काबिल नहीं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। एबटाबाद में हवेलियां मोड़ के करीब मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। तनवीर ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी और हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जाने लगा। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जिला भर के हॉस्पिटल्स में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अफसोसनाक खबर शामिल करने के लिए रुक करते चलेंगे झोलका, जहाँ पर मोटरसाइकिल और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम का वाकया पेश आया। आरजू असलम जलालानी की रिपोर्ट के मुताबिक झोल सांगरचू हैदराबाद रोड पर मोटरसाइकिल और कार के दरमियान तसादुम। झंडोमरी से ताल्लुक रखने वाले मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी बेटी और 2 बेटे समेत 5 अफराद जख्मी। रूरल हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल झोल मुंतकिल, जबकि शकील भट्टी को तशवीशनाक हालत में सांगड़ रेफर किया गया। कार का ड्राइवर ड्यू एजुकेशन टंडो आदम लियाकत अली चांडियो बताया जाता है, जिसे मामूली चोटें आई। उकाड़ा में महकमे ज़राअत की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में किसानों ने शिरकत की। फैज चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पोटैटिव वेजिटेबल ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी पाकिस्तान की भरपूर शिरकत। उकाड़ा में मकई के काश्तकारों और बरामद कुनिंदगान की आगाही और तरबियत के लिए सेमिनार मुनक्किद किया गया। डॉक्टर मुबारक, जो कि कंसल्टेंट ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी महकमे ज़राअत के इंचार्ज हैं, इन्होंने कहा कि मकई में अफलाटॉक्सिन और कपड़ा की वजह से हमारी एक्सपोर्ट खासकर मुतासिर हो रही है। मौसमी फसल के बचाव के लिए आगाही सेमिनार में हिदायत दी गई। डॉक्टर इफ्सार हैदर रिजवी ने कहा, काश्तकारों के लिए तरबीती वर्कशॉप सेमिनार करवाने पर काश्तकार मुस्तफीद हुए हैं। चौधरी मकसूद जट ने पोटैटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड के कयाम पर ज़राअत अफसरान का शुक्रिया अदा किया। सेमिनार में बड़ी तादाद में काश्तकार, जमींदारों और एक्सपोर्टर्स हजरात ने शिरकत की। नारंग मंडी में गंदम की तैयार फसल में आग लगने के वाकयात में रोज बरोज इजाफा होने लगा। जय सिंह वाला, अलमरूफ साइंदा, डेरा अकबरपुरा, कोटली करोटाना और मानावाला में सैकड़ों एकड़ अराजी में तैयार गंदम को आग लग गई। करोड़ों रुपए की तैयार गंदम मालिकान के सामने खाक में तब्दील होकर रह गई। साबिक सिटी नाज़िम चौधरी गुलाम अब्बास गुज्जर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गंदम को 6 माह मेहनत से तैयार किया, गवर्नमेंट की जानिब से रेट नहीं मिल रहा, तो दूसरा तैयार फसल को पुरस्कार तौर पर आग लगने से करोड़ों रुपए मालिक की फसल जल के खाकसर हो गई है। किसान जलती फसल को देखकर होश खो रहे हैं। मजीद कहना था कि रेस्क्यू 1122 के पास आग बुझाने वाले आलात ही मौजूद नहीं। काफी बार रेस्क्यू 1122 को कॉल की, मगर इनके पास आग बुझाने वाले आलात ही मौजूद नहीं। फायर ब्रिगेड तहसील मुरीदके से आनी है, तब तक करोड़ों रुपए मालिक की तैयार गंदम की फसल जलकर खाकसर हो गई। अरबाब इख्तियार से रेस्क्यू 1122 को फायर ब्रिगेड गाड़ी मुहैया करने का भी मुतालबा किया। रुक करते चलें शब लाहौर का, जहाँ पर थाना शाहतला टाउन के पुलिस एहलकारान ने हर काम के रेट्स मुकर्रर कर दिए। नायब मुहर्रिर की रिश्वत लेते हुए वीडियो NN24 न्यूज एचडी ने हासिल कर ली। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक झूठी FIR दर्ज करने से लेकर मुजरिम को छोड़ने तक के रेट्स मुकर्रर। NN24 न्यूज एचडी ने नायब मुहर्रिर की रिश्वत लेते वीडियो हासिल कर ली। छोटे मुंशी के बड़े काम, मोबाइल चोर को छोड़ने की 15,000 रुपए रिश्वत ले ली। वीडियो में नायब मुहर्रिर को डील करते और पैसे लेते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। नायब मुहर्रिर इमरान ने विजय बयान दिया कि शाहजहां मुलजिम की गिरफ्तारी भी नहीं होगी और ना ही अदालत जाना पड़ेगा। वीडियो बयान में बताया है कि पैसे इसलिए ले रहे हैं कि इसको यहाँ से ही छोड़ देंगे। 15,000 देने पर 5,000 और चाहिए SHO को देने हैं। कानून के रखवाले ने ही कानून का तमाशा बना दिया। रकम लेकर मोबाइल चोर छोड़ दिया। DIG ऑपरेशन और SP सिटी के नाक तले रिश्वत का बाजार गर्म है। ताहाल छोटे थानेदार के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील की गई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाए रुक करते चलेंगे फैसलाबाद का, जहाँ पर फलस्तीनियों के मजलूम मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के सिलसिला में रैली निकाली गई। चौधरी राशिद धारेवाल जट की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन तुलबा इस्लाम समनाबाद फैसलाबाद में फलस्तीनी शहीद बहन भाइयों और बच्चों के हक में पुरअमन रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत उस्मान बिल्ला जट, चौकसी अली सिंधु और सुहेब सुरैया ने की, जिसमें कसीर तादाद में तुलबा ने शिरकत की। फलस्तीन में जुल्म की पुरसोर अल्फाज में मुजम्मत की। शिरका ने कहा, हमारे मुसलमान फलस्तीनी बहन भाइयों पर हमारी जानें भी कुर्बान हैं। डेरा इस्माइल खान में थाना शोरकोट की हदूद में पुलिस और डाकुओं के मबैन फायरिंग का तबादला हुआ। सलीम
सैयद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस पर फायरिंग, जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादला में मशकूक मुलजिमान का मोटरसाइकिल भी ब्रेस्ट होने की इतलात मौसूल हुई। थाना शोरकोट पुलिस को मशकूक मुलजिमान मौजूदगी की इतला मौसूल हुई। मुसल्लह मुलजिमान ने पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग। मुलजिमान जिनकी शनाख्त सबूर मियानी और दौलत मियानी सकनाए कोलार के नाम से हुई, पुलिस की फायरिंग से जख्मी हुए, मोटरसाइकिल से गिर गए, जिन्हें पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक फायरिंग के तबादला में मुलजिमान की मोटरसाइकिल भी ब्रस्ट हुई। ताहम पूरी तौर पर यह तस्दीक नहीं हो सकी कि मोटरसाइकिल फायरिंग के बाद पेट्रोल लीक होने की वजह से ब्रस्ट हुई या मुलजिमान के बायस दस्ती बम या बारूदी मवाद मौजूदगी के बायस धमाके से मोटरसाइकिल ब्रस्ट हुई। दरियासना ये इतलात भी सामने आई कि दोनों गिरफ्तार जख्मी मुसल्लह अफराद 2 हफ्ते कबल मुखालिफ शख्स अमीर जान मयानी सकना कुलार के घर पर फायरिंग के वाक़े में भी दीगर मुलजिमान समेत नामजद हैं। चकवाल में थाना सजू पुलिस की जानिब से श्राइन पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। मलिक शाहिद नजमी अवान की रिपोर्ट के मुताबिक 3 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार, 12 चोरी शुदा मोटरसाइकिल और 1 रिक्शा बरामद। एसडीपीओ तलागंज सर्कल यासिर मतलूब के आनी एसएचओ थाना सदर इंस्पेक्टर अम्बाद हुसैन की टीम के हमरा श्राइन पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 3 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग के कब्जा से 12 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें और 1 अदद रिक्शा बरामद। मुलजिमान को गिरफ्तार किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहिउद्दीन ने कार्रवाई करने वाले अफसरान को शाबाश दी। सांगड़ में मास्टर प्लान के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से सांगड़ के मास्टर प्लान के हवाले से मुशावरती सेमिनार आज जिला कौंसिल हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर खुरातुल ऐन मरी ने की। इस मौका पर शहीद बेनजीराबाद के डिविजनल कमिश्नर नदीम अहमद अबड़ू, डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद, जिला चेयरमैन सांगड़ रियाज हुसैन खरासानी, डायरेक्टर जनरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अर्बन पॉलिसी आर्ट सेक्रेटरी सिंध हुकूमत डॉक्टर इम्तियाज भट्टी, डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अजीमा नासिर, नायला हक, कामरान मंगी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए सेक्रेटरी डॉक्टर इम्तियाज भट्टी ने कहा कि 1998 में सांगड़ शहर की आबादी 50,000 थी और 2018 में 73,000 हो गई। इनका कहना था कि शहरी इलाकों की तरफ हिजरत की वजह से आबादी में इजाफा हुआ, ताहम मौजूदा आबादी के लिए सहूलियात की कमी भी है। सांगड़ शहर का रकबा बढ़ चुका, ज़रूरी जमीनों पर रिहायशियां कॉलोनियां भी बन रही है। उन्होंने बताया सिविल हॉस्पिटल, पानी, निकासियाब, तालीम समेत दीगर शोबों के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे भी तजवीज किए गए हैं। और बहावल नगर की रहायशी सुगरा बीबी ने पुलिस पर संगीन इल्जामात लगाते हुए हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। मोहम्मद बहरोज अखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर की रहायशी सुगरा बीबी ने पंजाब सिटी प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए थाना मदरसा पुलिस पर संगीन इल्जामात आयद किए। कहना था कि मुकदमा नंबर 452 के तहत नामजद और गिरफ्तार मुलजिमान को एसएचओ सैफुल्लाह हनीफ और एसआई कामरान जेब ने रात की तारीकी में रिहा कर दिया। बहावल नगर में मुलजिमान को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल किया, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर इन्हें रात के वक्त खुफिया तौर पर रिहा कर दिया गया। मुतासरा खतून ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वाक़या का फौरी नोटिस लिया जाए, मुलजिमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। इनका कहना था कि अगर इन्हें इंसाफ न मिला तो आला हुकाम के दफातर के सामने एहतजाज करने पर मजबूर होंगी। मेरा नाम हाजरा कौसर है। मैं ज़िला बहावल नगर थाना मदरसा नूरसर की रहने वाली हूँ। तकरीबन ये 27 तारीख का वाक़या हमारे साथ मुलजमान ने एक ज़मीन के जायदाद के घर के चक्कर में उन लोगों ने हमें मारा है। 4 लोग हैं हमारे, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद यार, अहमद यार, आसफ, मज़हर, रफ़ाकत, तनवीर, इन सारों ने अपना ग्रुप बना के रात को 9 लोग आए हैं जिन लोगों ने हमें मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना भी न बनाया। जो मैं बता नहीं सकती कि किस तरीके से, किस हालात में हम लोगों को उन्होंने बहुत बेदर्दी से, अभी तक भी हमारे साथ जो हो रहा है कि हम बता नहीं सकते। हम रोज़ाना एक निशाने पे लगे हुए हैं लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग मदरसे गए तो उन लोगों ने हमारी नहीं सुनी। वापस बहावल नगर आसिफ सईद साहब के पास आए, डीपीओ साहब के पास हमें पेश नहीं होने दिया गया। फिर आसिफ सईद साहब के पास आए, उन लोगों ने हमें बुलाया, बिठाया। उसके बाद उन्होंने हमें गालियाँ दी कि अगर तुम बोली तो मैं तुम्हारे भाई को नंगा करके इसकी जूतियाँ मारूंगा। खबरदार कोई बात की। हमें उनके मुल्ज़मान के सामने हमें बेइज्जत किया, बेइज्जत करके हमें निकाला। फिर हम लोगों ने फिर दोबारा उनके पास गए क्योंकि हम लोग बैठ नहीं सकते थे। ज्यादती हमारी इतनी बड़ी है, हम लोगों के घर में कोई नुकसान होता, हमारे बच्चे मर जाते, हमें कोई मार देता, तो हम इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं था कि हम बैठते। हम बैठ नहीं सके। हम लोग फिर गए तो गुज्जर साहब ने, डीएसपी गुज्जर जो है, उन्होंने हमें बुलाया और जावेद गुज्जर साहब ने सैफुल्लाह हनीफ को बुलाया। उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि इनकी हालत देखी और एफआईआर काटे। सैफुल्लाह साहब आए, उन्होंने हमें बुलाया, एफआईआर काटी।
हमारे मुजरमों को हमारे सामने उनको बंद किया। बंद करके जब हम मुतमईन हो गए 11 बजे रात के हम लोग घर चले गए। बाद में रात को उनको छोड़ा, वो रात को फिर हमलावर हमारे घर पर हो गए। तो सैफुल्लाह साहब को कॉल की, तो उन्होंने कहा बंदे तो थाने में है। तफ्तीशी कामरान ज़ेब को कॉल की, तो उन्होंने कहा वो तो हमारे पास है, बंदे कैसे आ गए। और वो हमारे साथ तशद्दुद और हमें बेइज्जत कर रहे थे। इतने सारे लोग हमारे साथ बेइज्जत किया हमें कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ ये बहावल नगर की पुलिस ऐसा करेगी। हमारे साथ ये SHO, ये तफ्तीशी, ये DSP हमारे साथ ये करेंगे। अपील है मेरी मरियम नवाज से, अपील है मेरी DPO साहब से, अपील है मेरी IG पंजाब से, DIG से। कोई है हमारी सुनने वाला तो अगर हमारी सुने, हमें बचाएं। हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की बेटियां हैं। हम मरियम नवाज, आप भी किसी की बेटी हो, आप भी आपकी बेटी है। प्लीज आप हमें हमारी सपोर्ट करें, प्लीज हमें हमारा साथ दें, प्लीज आप हमें साथ करें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें बचाया जाए, हमें इन जालिमों से, दरिंदों से बचाया जाए। वो लोग हमें मारना चाहते हैं, वो हमें ना जाने हमारे साथ वो क्या क्या करेंगे। हम बहुत परेशान हैं, प्लीज हमारा साथ दीजिए। मेरा नाम सुगरा है, मैं ਨੂਰਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਮੁਜਰਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਸੀੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਪਿਸਤਲ ਦੇ ਬੈਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਮਦਰਸਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਮਦਰਸਾ ਗਈ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ DPO ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ, DPO ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਸਫ ਸਈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਆਸਫ ਸਈਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੋਲੰਗਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSP ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੈਫੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, SHO ਸੈਫੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਟਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਜਰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਜਰਮ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਜਰਮ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। DPO ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। IG ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। मैं थाना मदरसा चक नया नूरसर भावनगर का रहशी हूँ। ये दीगर मुसलमान मेरा चाचा मोहम्मद शफीक, मोहम्मद यार, अहमद यार, आसफ,
मेरे चाचा का बेटा मजहर, रफाकत, तनवीर, और इन्होंने घर में, मेरा घर रक्षा चलाता हूँ, मेरे घर में रात को आकर मेरी बीवी को मारा पीटा, बहुत ज्यादती की मेरी बीवी के साथ। और हम थाना मदरसा गए, हमारे साथ थाना मदरसा गया, SHO ने हमारी बात नहीं सुनी, हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। फिर हम DPO साहब के पास गए, हमें DPO साहब से मिलने नहीं दिया। फिर हम गए आसफ सईद DSP साहब के पास, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमें मुल्जमान के सामने बेइज्जत किया और कहा गया अपनी बीवी को चुप करवा वरना हम तुम्हें नंगा करके जूते मारेंगे। हमें वहां से भी इंसाफ नहीं मिला। फिर हम जावेद गुजर साहब DSP के पास गए, उन्होंने हमारा SHO को कहकर पर्चा करवाया। हम गए, साथ गए और दिगर मुल्जमान को गिरफ्तार करके लेके आए और रातों रात गिरफ्तार करके पर्चा काट के इन्होंने रातों रात हमारे मुल्जमान को छोड़ दिया। और वो रात को ही हमारे घर पहुंच गया। मेरी बीवी घर में अकेली थी, फिर उसको डांट डपट की और मारा पीटा, बहुत ज्यादा मारा, पेट में टांगे मारी, थप्पड़ मारे, बालों से पकड़ घसीटा और कहा गया तुम जो कुछ कर सकते हो करना चाहते हो कर लो, हम तुम्हारा कुछ नहीं बनने देंगे, हम तुम्हें जान से मार देंगे और इसी घर में दफना देंगे, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी आज DPO बहावल नगर, RPO बहावलपुर, वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और जो है अपना आर्मी चीफ साहब से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम इंडिया से नहीं आए, हम पाकिस्तान के रहायशी हैं और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज एचडी, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।